हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय टैरो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे। और आप लोग इस मेरे चैनल पे आए हैं तो आपका बहुत बहुत वेलकम। जो नए हैं उनको एक बार फिर से वेलकम, और जो पुराने हैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया। तो आज की ये जो मैं रीडिंग बनाने जा रही हूँ, ये सिर्फ उन्हीं तक पहुँचेगी जिनको इसकी ज़रूरत है। ये मैसेज और ये वीडियो केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनको इस रीडिंग की या इस गाइडेंस की ज़रूरत है। और मैं गॉड से ये प्रे करूँगी कि ये सिर्फ उन तक पहुँचे जिन्हें इसकी बहुत ज़रूरत है। क्या स्पेशल मैसेजेस आने वाले हैं, देखते हैं हम। जो ईश्वर को बहुत तहे दिल से याद कर रहे हैं और उनसे मदद मांग रहे हैं, और इस मदद में मैं उन्हें कैसे एक ज़रिया बन सकती हूँ, ये इस रीडिंग के माध्यम से चलिए देखते हैं। आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप। ये जो वीडियो बन रही है, ये जो रीडिंग आई है, जिस तरह से कप आए हैं, तो वाकई में ये जो देखने वाले, जो भी इसको देख रहे होंगे, वो वाकई बड़ी परेशानियों से गुजर रहे हैं। ठीक है, बहुत निराशाओं से गुजर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि जो भी ये लोग देख रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मतलब स्ट्रगल देखे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं वो अपने जीवन में, और उन्होंने अपना पूरा जी जान झोंक दिए अपने स्थितियों को सुधारने के लिए। अपनी जी जान झोंक दी है, सारे एफर्ट्स लगा लिए हैं, तन मन धन से जुटे हुए हैं, लेकिन उन्हें रिजल्ट मिल नहीं रहे। अब क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि ये जो है डिवाइन टाइम आने पर ही होगा, और ये डिवाइन टाइम आने वाला है। कैसे? बहुत देखिए, बहुत सारे एफर्ट्स लगा दिए आपने, सब अपने दांव पेच खेल लिए। अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मुझे इसका रिजल्ट मिले। आप थक चुके हैं और अब आपके पास कोई हथकंडा बचा भी नहीं है, अपनी तरफ से सारी मेहनत लगा ली आप। अब आप रिजल्ट देखना चाह रहे हैं, रिजल्ट के इंतज़ार में हैं, और रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि नीचे पीछे ग्रीन कलर की ग्रोथ दिख रही है ना, तो इन्हें रिजल्ट मिलेगा। इनकी मेहनत का फल इन्हें ज़रूर मिलेगा। सारा पैशन, सारा जुनूनी होकर आपने काम किया है। इतना जुनूनी होकर आपने काम किया है कि आपने बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ कर दिया, तो आपको इसकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। आपने नए आइडियाज़ आपको मिलेंगे, और उस पे काम करना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ये एक्शन लेंगे ही लेंगे, या प्लानिंग कर रखी थी आपने, तो उस पे अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है। आपने तलवार देखिए ऊपर उठा दी है,
ये जो क्योटिक ये जो बादल थे आपके मन में, जो उथल पुथल चल रही थी, अनिश्चितता चल रही थी, अब आप उसको दूर करने के लिए तैयार हो चुके हैं और आपने ठान लिया है कि ये दूर होगी। मतलब कुछ के लिए ये मैसेज है और उन्हें कुछ नए आइडियाज़ मिलने वाले हैं, और या ऐसा कुछ मिलने वाला है अपॉर्चुनिटी कि वो इसे हैंडल कर लेंगे। बिल्कुल तैयार हो गए, रेडी टू टेक एक्शन। तो उस एक्शन लेने की वजह से आपको कोई ना कोई ऐसे रास्ते दिखाए जाएंगे जिससे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी। फाइनेंस को लेके अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, आपको नए रास्ते मिलेंगे, नए गॉड की ब्लेसिंग मिली हुई है, आपके हाथ में पैसा आएगा। और अगर ये किसी रिश्ते को लेके बात हो रही है तब भी आपकी रिलेशनशिप में भी आपकी ग्रोथ आएगी। यहाँ रिलेशनशिप को भी लेके आपने एक्शन लेने को तैयार हो गए, इधर भी आपने अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए। अब जो आ गया है, टाइम आ गया है, डिवाइन टाइम आ चुका है। अब आपका डिवाइन टाइम आ चुका है। सॉरी गाइस, कोई कॉल आ गई थी। तो यहाँ पे एंजल आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ हैं और अब चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं। अब जो चीज़ें हैं वो बैलेंस होने वाले हैं। अभी तक आप अपना तब लगाए जा रहे थे। अब ईश्वर आपको देने वाले हैं। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये गॉड अपने वेसल से आपके वेसल्स में डाल रहे हैं। मतलब आपकी मेहनत को अब आपको दिया जा रहा है। चीज़ें बैलेंस हो रही। नीचे भी देखिए, एक पैर पानी में है और एक पैर बाहर है। तो अब आपको सब कुछ मिलने वाला है। सूरज इधर से उग रहा है, ये फूल खिल रहे हैं, मतलब मेहनत के फल मिल रहे हैं। गॉड की ब्लेसिंग आपके साथ है। तो आपको जिस भी समस्याओं में अटके थे आप, उनसे आपको राहत मिलने वाली है। ईश्वर देख रहे थे आपकी मेहनत को और अब वो देने को तैयार हैं। अभी तक आप बड़े उलझे हुए थे, कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। टू की एनर्जी है, मून उल्टा है, आप अपने मान भावनाओं में उलझे हुए हैं। आपके पास तलवारें हैं लेकिन चला नहीं पा रहे हैं, आपके हाथ बंधे हुए हैं। आप लेना तो चाहते हैं सही एक्शन, ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत करना चाह रहे हैं, पर आप बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं या कर रहे थे अभी तक। तो इस समस्या का आपको हल मिलने वाला है। इस समस्या को दूर किया जा रहा है। ये एक चीज ऐसी भी है, जो जब भी चंद्रमा आपका खराब होता है ना, तो ये जैसे मून है उल्टा, इसका मतलब आपका चंद्रमा खराब हो रहा है। तो आपको मून की रेमेडी करने की जरूरत है। आप अपनी मदर के पैर छुआ करें। अगर किसी के ये प्रॉब्लम है कि मून जब उल्टा होता है ना, तो समस्याएं वही मानसिक जो है इल्यूजन्स रहते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते, इस तरह की एनर्जी आती है। समस्याएं हैं, पर इसमें सिर्फ एक ही थोड़ा बहुत नेगेटिव कार्ड है ये, बाकी कोई कार्ड ऐसे नेगेटिव नहीं है। ठीक है ना। ये आपकी 4 ऑफ कप की एनर्जी है। आपको ईश्वर देने को तैयार है, लेकिन आप जो थे, आपने पिछली मतलब जो आपका ध्यान कहीं और है, आप पहली चीज़ों की तरफ देख रहे हैं और जो नई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसे देख ही नहीं रहे हैं। ईश्वर देने के लिए आ गए, या आपके पास, इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के पास किसी चीज़ की कमी थी, एक और कप की जो
उम्मीद लगाए बैठे थे, तो अब गॉड आपको देने वाले हैं। आपने जिस चीज़ को मैनिफेस्ट किया था तो वो गॉड अब आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अब ये हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति के पास सब कुछ है, अच्छी ग्रोथ भी है, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, नेम फेम भी है, बट ही इज मिसिंग हिज लव। ये लव रिलेशन से रिलेटेड अपने किसी प्यारे बंदे को आप याद कर रहे हैं यहाँ पे, उन्हें मिस कर रहे हैं, या आप उन्हें चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो वापस आपको दिए जा रहा है, या जो चला गया है तो उसकी जगह कोई नया पर्सन आ रहा है। ये देखिए, काफ़ी पैशनेटली आ रहा है, एनर्जेटिक, मैच्योरिटी के साथ। या तो आप किसी अपने डिसीजन पे या किसी भी काम पे को आप कर रहे थे, तो उसमें आप बहुत पैशनेटली अब आगे बढ़ने वाले हैं। आप डिसीजन लेने को, एक्शन लेने को तैयार हैं, ठीक है ना। आप पूरे लेस हैं और करके ही मानेंगे। आपने सोच लिया है कि अब एक्शन लिया जाएगा। किन्हीं व्यूवर्स जो हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें अगर गाइडेंस किसी से की चाहिए होगी तो उनको गाइडेंस मिलेगी जो उनकी समस्याओं को दूर करेगी। पैसे संबंधी हो सकती है, रिलेशन संबंधी हो सकती है, किसी की हेल्प ली जा सकती है, या उनको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत है। अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे, या नॉलेज नहीं है किसी चीज़ को आप करना चाहते हैं पर आपको उसकी नॉलेज नहीं है, तो आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और उसकी जो एडवाइस है वो आपको, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। आप शेयर कीजिए, अपनी समस्याओं को शेयर भी कीजिए दूसरों के साथ। आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन या कोई नया प्रपोजल आने वाला है। अगर एक रिलेशन में कहा जाए तो कोई कम एज का, या एज ज़्यादा भी हो सकती है, तो पर हो सकता है कि उनकी जो एनर्जी है काफ़ी मेच्योर सी हो, या बहुत ही एंथुजियास्टिक वाली हो, जवानों वाली हो सकती है, तो वो भी आ सकते हैं। अगर ये किसी करियर वाइज या किसी ऐसी समस्या के लिए हम देख रहे हैं, ऐसी किसी प्रॉब्लम के लिए हम देख रहे हैं कि जिसका कोई सॉल्यूशन है, तो वो सॉल्यूशन आपके पास आने वाला है, पर आपको उसके हर एस्पेक्ट को देखने की ज़रूरत है। आप जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कोई फैसला ना लें। आपको अपने आप को अपने बंधनों से आज़ाद करने की ज़रूरत है, अपनी ओवर थिंकिंग से, अपनी स्टकनेस से। ये आप ज़्यादातर अपने उसमें उलझे पड़े हैं। आपने जिन चीज़ों को इग्नोर कर रखा है, अब उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने जो स्टकनेस की वजह से आप एक तरफ अलग थलग से पड़े हुए हैं और समझ नहीं आ रहा है, आपको अब उन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आपकी विश पूरी हो जाएगी, सब तरह की विश पूरी हो जाएगी। आपकी लव लाइफ में भी ग्रोथ होगी, ठीक है। प्रेम प्यार आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी। ये देखिए, प्रॉस्पेरिटी आएगी, ये एम्परर, आप राजा बन जाएंगे, आपको ईश्वर का साथ मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं ईश्वर की तरफ से। आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक तो ये ना चंद्रमा की रेमेडी करने की ज़रूरत है।
और जिन लोगों को मेंटल स्टकनेस हो रही है, कुछ लोगों को सन की रेमेडी करने की ज़रूरत है। जिनको फाइनेंस की प्रॉब्लम है वो सन की रेमेडी करें, ऑफर करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, सुबह सुबह जल चढ़ाएं सूर्य को। ये चंद्रमा ही आपको इस ओवर थिंकिंग से निकालेगा, स्ट्रगल से निकालेगा। जिन लोगों ने सारे प्रयास कर लिए वो मंगलवार के दिन मंगल की मंदिर में जाके सेवा करें, वृद्ध लोगों की सेवा करें या मंदिर में सेवा करें। आप सब मंदिर में, हनुमान मंदिर में सफाई कर सकते हैं, मंदिर की सेवा करनी चाहिए। ट्यूसडे के दिन करना है आपको, ये मंगल और ये सोमवार के दिन करना है आप। ये तो आपको सब करने हैं ही। अब देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आपके लिए दी जा रही है, एंजल्स क्या कह रहे हैं आपको। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि ये मैसेजेस उन सभी ज़रूरत वाले लोगों तक पहुँचे जिन्हें इस मैसेज से, इस रीडिंग से मिले हुए मैसेजेस से हेल्प मिलने वाली है, यहाँ जिन तक पहुँचने वाले हैं। गाइडेंस एंजल्स प्लीज़ आप बताएं उन लोगों के लिए क्या मैसेज है। एनर्जी, आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करके रखिए। अगर आपने अपने आप को पूरा बदल लिया, एनर्जेटिक फॉर्म में रखा, तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। 77 आपको बहुत दिखाई दे रहा होगा नंबर, और इसका मतलब है कि आप अपने एंजल से कनेक्टेड हैं या एंजल आप पे नज़र रखे हुए हैं और सब वो जो भी जरूर। अगर आपकी लाइफ में समस्याएं आ रही हैं तो ये ज़रूरी है, क्योंकि आप उन समस्याओं, जब तक समस्याएं नहीं आएंगी तो हम और चीज़ों के बारे में कहाँ सोचते हैं। वो आपने एक कहावत सुनी होगी ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर आवश्यकता नहीं पड़ी तो हम आविष्कार करेंगे क्यों। तो इसीलिए जब तक समस्याएं नहीं आएंगी तो हम और एस्पेक्ट देखते ही नहीं हैं। न्यू बिगनिंग आपके जीवन में होने वाली है और आप रेडी हो जाएं एक अच्छी शुरुआत के लिए। आई वेलकम न्यू बिगनिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज। नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं जो आपके लिए नए रास्ते खोलेंगी, नई शुरुआत करेंगी। क्रिएटिविटी फ्लो, आई एम इन द फ्लो ऑफ डिवाइन क्रिएटिविटी। तो कहा जा रहा है आपको डिवाइन क्रिएटिविटी के साथ साथ चलना है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिनको इसकी बेहद ज़रूरत है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू गॉड। जिनके पास भी ये पहुँचे उनकी सभी विश पूरी हों और उनके सभी काम सफल हों, उनको तरक्की मिले खूब, और उनकी फाइनेंस की प्रॉब्लम बहुत जल्दी दूर हो, उनके जीवन में प्रेम प्यार बना रहे। इन सभी मेरी वेल विशेस के साथ मैं इस रीडिंग को एंड कर रही हूँ। प्लीज़ watch it and like, share and subscribe it. Thank you. Thanks a lot.